नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आकलन के अर्थ, विशेषताएं, महत्व आदि का अध्ययन करेंगे। आकलन का अर्थ, मीनिंग ऑफ असेसमेंट। इसमें आकलन के अर्थ को कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताया गया है। तो पहला है लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया। आकलन जो है वह लोगों से सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। पृष्ठपोषण की सुविधा, इसमें छात्रों को, सभी शिक्षकों को, सभी को पृष्ठपोषण देने की सुविधा होती है। पूछताछ प्रक्रिया का प्रथम पद, छात्र अधिगम में सुधार तथा विकास। इसके माध्यम से यानी आकलन के माध्यम से छात्रों के सीखने में यानी अधिगम में सुधार तथा विकास किया जा सकता है। विचार विमर्शी प्रक्रिया, आकलन एक विचार विमर्शी प्रक्रिया है। इस प्रकार आकलन सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को बिना अंक या ग्रेड दिए पृष्ठपोषण दिया जाता है ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व छात्रों में सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार आकलन मूल्यांकन का ही एक छोटा रूप है। आकलन की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ असेसमेंट। तो इसमें कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने आकलन को परिभाषित किया है। पहला है हुबा तथा फ्रीड के अनुसार। इन्होंने आकलन को इस रूप में परिभाषित किया है: आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये जानते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है तथा अपने शैक्षिक अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। इसमें हुबा तथा फ्रीड ने बताया है कि आकलन क्या है। आकलन सूचनाओं का संग्रह है जिसके ऊपर विचार विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के बारे में जाना जाता है कि उन्होंने पूरे सत्र में, पूरे पाठों के माध्यम से क्या सीखा, क्या जाना, उसका हम आकलन करते हैं। उनके शैक्षिक अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान को परखना ही आकलन है। नेक्स्ट परिभाषा है इरविन के अनुसार, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। इसमें इरविन ने बताया है कि आकलन क्या है। आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है, यानी इसके अंतर्गत छात्रों का जो विकास हो रहा है एक व्यवस्थित रूप में किया जाता है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर, उसको डिफाइन करके उसका चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग छात्रों के लिए किस प्रकार किया जा सकता है और वे छात्र के विकास में और उनके अधिगम को बढ़ाने में किस प्रकार से सहायक हो सकता है, यह आकलन कहलाता है। अब है आकलन की विशेषताएं। आकलन की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट हैं। जैसे फर्स्ट है विश्वसनीयता। इस विश्वसनीयता क्या है? जब किसी परीक्षण को एक समूह पर डाला जाए और पुनः उसी को उस समूह के ऊपर डाला जाए और दोनों का परिणाम समान आए, तब वह परीक्षण कहलाता है विश्वसनीय। तो ये आकलन विश्वसनीय कब होगा? जब आकलन किसी भी समय या परिस्थिति में किया जाए किंतु उसका परिणाम सदा समान होना चाहिए, तभी वह विश्वसनीय कहलाता है। इसमें एक स्तर के विद्यार्थी पुनः पुनः यानी बार बार परीक्षा में लगभग समान उत्तर देते हैं और समान अंक ही उन्हें प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि शिक्षक
एक ही आकलन के लिए, यानी एक जब आकलन उन पर 2 बार किया जा रहा है, 3 बार किया जा रहा है और उसमें अलग अलग अंक दे रहा है, तो वह आकलन विश्वसनीय नहीं कहलाएगा। सेकंड है वैधता। वैधता, वैलिडिटी। वैध आकलन वही होता है जो उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करे जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया है। यानी कि वैधता क्या है कि जिन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम आकलन तैयार कर रहे हैं, आकलन के लिए परीक्षण तैयार कर रहे हैं और उस परीक्षण के माध्यम से हमें वह उद्देश्य प्राप्त हो रहा है, तो वह आकलन क्या कहलाएगा? वैध आकलन कहलाएगा। उदाहरण के लिए यदि हमें छात्रों के उस कुछ शैक्षिक बिंदुओं को याद करने की शक्ति का पता लगाना है, तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना होगा? तो उसके लिए शिक्षक कुछ ऐसे प्रश्न बनाएगा, निर्माण करेगा जो उनकी तर्क शक्ति की जांच करे। थर्ड है मानकीकरण। मानकीकरण, एक अच्छा आकलन मानकीकृत वह होता है जो कक्षा स्तर को सम्मिलित करे। यानी एक कक्षा के अंदर कई प्रकार के बच्चे होते हैं, सबकी अलग अलग मानसिक स्तर होता है, तो वह कक्षा स्तर को सम्मिलित करें, कक्षा स्तर के अनुकूल उसका निर्माण करे। मानकीकृत आकलन में अनेक गुण होते हैं जो उसे मानक देते हैं। एक मानकीकृत आकलन वही होता है जो विद्यार्थियों को एक समय सीमा, समान प्रकार के प्रश्न, समान निर्देशों को दिया जाए और जिसमें छात्र समान अंक अर्जित करें। मानकीकरण प्राप्तांक में होने वाली गलतियों को, त्रुटियों को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट है व्यवहारिकता। आकलन लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक एवं कुशल होना चाहिए। यानी कि इसके अंतर्गत जैसे हमें किन्हीं विद्यार्थियों पे प्रयोग करवाना है, प्रयोगात्मक उनकी परीक्षाएं हैं, तो हमें सभी विद्यार्थियों को एक ही तरह का प्रयोग न करवा के उन्हें अलग अलग प्रयोग कराने चाहिए, जिससे उन्हें अधिक सरल व व्यवहारिक होगा। क्योंकि सबसे एक प्रयोग कराने के लिए एक ही प्रकार के अनेक यंत्र या उपकरण उपलब्ध कराने होंगे, जो हो सकता है कि संभव न हो। कई बार ये परिस्थिति भी आ जाती है कि हम सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार के उपकरण या यंत्र उपलब्ध कराने में असमर्थ होते हैं, तो इसलिए यदि हम उन्हें अलग अलग प्रयोग कराएंगे तो उन्हें अलग अलग उपकरणों और यंत्र की आवश्यकता होगी जो उन्हें आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। और लास्ट है उपयोगिता। आकलन से प्राप्त परिणामों को छात्रों को बता देना चाहिए जिससे वे अपनी कमियों में सुधार कर सकें। आकलन के माध्यम से जो छात्रों के परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें विद्यार्थियों को तुरंत बता देना चाहिए, जिससे वे आगे आने वाले समय में जो परीक्षाएं होंगी या परीक्षण किए जाएंगे उनमें अपने सीखने या अधिगम में आने वाली कमियों को दूर कर सकें, उनमें सुधार कर सकें। आकलन विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की कमियों को जानने एवं उन्हें दूर करने में बहुत लाभकारी होता है। अब है आकलन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट है गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करना। यानी इसके अंतर्गत छात्रों के लिए अधिगम प्राप्त करने के लिए एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जाता है जो गुणवत्तापूर्ण हो। सेकंड, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आकलन होना चाहिए, होता है। थर्ड है स्व मूल्यांकन के लिए। इसके माध्यम से शिक्षक एवं छात्र स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। फोर्थ है छात्र की प्रगति का पता लगाने के लिए। इसके अंतर्गत विद्यार्थी ने क्या सीखा, क्या छात्र दैनिक जीवन में नए ज्ञान और कौशलों का उपयोग कर पा रहे हैं, क्या छात्र नए ज्ञान के बारे में बात कर सकते हैं। इन सब बातों का पता हम आकलन के माध्यम से ही लगा सकते हैं। नेक्स्ट है वैधानिक नैदानिक पृष्ठपोषण प्रदान करने के लिए।
इसमें छात्र के ज्ञान के संदर्भ में, छात्र के प्रदर्शन के संदर्भ में, छात्र की आवश्यकता के संदर्भ, यानी छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, छात्र का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा, छात्र की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इन सब का ज्ञान भी हमें आकलन के माध्यम से ही होता है। और लास्ट है विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना। जैसे कौन से छात्र के क्षेत्र हो सकते हैं, से छात्रों की समझ का स्तर ज्ञात करने के में, अधिगम की प्रगति को जानने में, शिक्षक की शिक्षण विधियों के सुधार में, छात्रों के कक्षा में उचित स्थान निर्धारण करने में, इन सब के बारे में जो मूल्यांकन होता है वह आकलन के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस प्रकार शैक्षिक आकलन किसी व्यक्ति की योग्यता एवं उपलब्धि के संबंध में परीक्षण या अन्य माध्यमों से सूचना एकत्र करने की विधि या उपकरण है। शैक्षिक आकलन का प्रयोग शिक्षक छात्रों की प्रगति को जानने, उन्हें पृष्ठपोषण प्रदान करने एवं अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने के लिए किया जाता है। अब हम अपनी अगली वीडियो में आकलन के क्षेत्र, आकलन के उद्देश्य और आकलन के मौलिक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।